अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून फ्रॉम सरी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो है जॉब इंटरव्यूज़ के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं कि कनाडा के अंदर जॉब के इंटरव्यूज़ में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो फ़ौरन इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी एंड तक देखें। तो फ्रेंड्स, हुआ ये था, लास्ट वीक मैं ज़्यादा वीडियोस वगैरह इसलिए नहीं बना रही थी क्योंकि मैं थोड़ा इन चीज़ों में बिज़ी थी। मुझे कुछ इंटरव्यू कॉल्स आई थी और मैं इंटरव्यूज़ में देने गई थी। तो मैंने सोचा था कि मैं ये सारा प्रोसेस से गुजर जाऊंगी तो उसके बाद वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि इंटरव्यू कैसा होता है, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा है। तो फ्रेंड्स, हुआ ये था कि मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया था, मैंने कोई 20 to 25 जगहों पर अप्रॉक्सीमेटली अप्लाई किया था, ऑनलाइन प्लस इन पर्सन। और उन 20 to 25 में से मुझे 3 जगहों से कॉल आई थी और अभी रिसेंटली इसी वीक में आई थी। तो फ्रेंड्स, मुझे कॉल आई सबसे पहले एक जगह से और उन्होंने कहा कि कल आपका इंटरव्यू है हमारे साथ, आप आ जाएं। मैं वहाँ चली गई और उन्होंने सबसे पहला जो काम किया वो उन्होंने मुझे एक रिटन टेस्ट दिया और मैंने वो रिटन टेस्ट फिल किया। उसी दौरान एक और लेडी आई और वो उन्होंने मेरा इंटरव्यू करना था। तो उन्होंने मुझसे सबसे पहले पूछा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। फिर उन्होंने कहा वाई आर यू इंटरेस्टेड इन दिस जॉब, लाइक उन्होंने पूछा कि वाई डू यू थिंक यू आर अ गुड फिट फॉर दिस जॉब। तो मैंने अपनी तरफ से जो मुझे समझ में आया मैंने वो बता दिया और उसके बाद उन्होंने मेरा टेस्ट चेक किया और उन्होंने मुझे कहा कि योर टेस्ट इज़ वंडरफुल, इसमें कोई मिस्टेक्स नहीं है और यूजुअली लोगों की मिस्टेक्स होती हैं तो हम उनसे उसके बारे में क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन आपसे हम कोई क्वेश्चन नहीं है मेरे पास आपके लिए। और मुझे लगा कि उनको मैं पसंद आई हूँ इस जॉब के लिए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप ओवर क्वालिफाइड हैं फॉर दिस जॉब, ये तो एक पार्ट टाइम पोजीशन है और आप चाहें तो हम आपको रख भी सकते हैं, हमारी तरफ से तो डन है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। और मतलब उन्होंने बात इस तरह की कि मुझे डायरेक्टली बात नहीं की मगर इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रही थी कि हम ऐसा बंदा रखना चाहते हैं जो मुस्तकिल हमारे साथ काम करे, आपको तो कोई भी अच्छी जॉब मिल जाएगी तो आप छोड़ के चली जाएंगी। तो उनका कंसर्न चलो अपनी जगह ठीक है मगर वो डायरेक्टली अगर बता देते तो मैं 2-3 दिन वेट ना करती उनके रिस्पांस का। हाँ, एक और बात है कि उन्होंने मुझसे रेफरेंस लेटर मांगा था कि आप रेफरेंस दें किसी का। तो वो चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि वो होता ये है कि जब कोई रेफरेंस मांगता है ना तो उसका बहुत ज़्यादा चांस होता है कि वो आपको जॉब पे हायर कर रहा है, इसका काफ़ी ज़्यादा चांस होता है, एक गुड न्यूज़ होती है। बट स्टिल उनकी अभी तक तो कॉल नहीं आई। बहरहाल एक और ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से मुझे कॉल आई, ईमेल आई उनकी और उन्होंने बोला कि ये एक लिंक है हमारे पोर्टल का जिसमें आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। और वो इंटरव्यू जो था वो ऐसे नहीं था कि कोई पर्सन बोल रहा है और मैं उसको जवाब दे रही हूँ, वो क्वेश्चंस लिखे हुए थे और मैंने अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके उनको एट द स्पॉट भेजनी थी। मतलब एक क्वेश्चन आता था और उसके नीचे ऑप्शन आता था वीडियो रिकॉर्ड करने का और मैं वीडियो रिकॉर्ड करके तो उसको सबमिट कर देती थी और मेरा उस क्वेश्चन का आंसर जो था वो सबमिट हो जाता था। इस तरह से 4 to 5 क्वेश्चंस थे वो और मैंने वो सारे उसमें रिकॉर्ड करके तो आगे उसमें भेज दिए थे ईमेल में। तो उसके अलावा एक थर्ड ऑप्शन था, वो ये था कि एक रेफरेंस से मुझे किसी का नंबर मिला था और वो भी एक पार्ट टाइम पोजीशन थी और उन्होंने मुझे काफ़ी दिन पहले से कांटेक्ट किया हुआ था और उन्होंने कहा था जैसे ही मुझे मिलेगी जगह मैं आपको फ़ौरन कांटेक्ट करूँगा, आप बताइएगा। तो जब उनकी कॉल आई उसी वक्त मेरा जो सरी स्कूल जहाँ पे फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था उन लोगों ने मुझे कहा था कि हम आपको बुला लेंगे, उन्होंने मुझे श्योरिटी दे दी थी। तो मैंने उनको ये कहा था कि आप मुझे बस एक दिन का टाइम दें, जो पार्ट टाइम एक और ऑफ़र आई थी उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि बस मुझे एक दिन का टाइम दें, मैं आपको कल कंफर्म कर दूँगी। तो उन्होंने कहा चलें ठीक है, लेकिन जब मैंने उन्हें कंफर्म किया तो उनका कोई रिस्पांस नहीं आया, तो अनफॉर्चुनेटली वो पोजीशन हाथ से निकल गई। तो यहाँ पर बस चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हैं। मुझे ये अच्छा लग रहा है कि चलो एक एक्सपीरियंस हो रहा है, चीज़ों की समझ आ रही है, वर्क कल्चर की समझ आ रही है। कोई बात नहीं, जॉब में कोई इतनी जल्दी नहीं है, बेहतर ये है कि हम वक्त ले लें और अच्छी तरह से समझ लें वर्क कल्चर को यहाँ पे, फिर जॉब में आएँ, क्योंकि ये ना हो हमसे फिर बाद में चीज़ें हैंडल ना हो। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ों का पता चल रहा है कि अगर वो ये कहते हैं तो इसका क्या मतलब है, ये बात करते हैं तो क्या मतलब है, क्योंकि यहाँ कोई भी स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह पे आपको इनकार नहीं करता और वो उम्मीद दिला देते हैं, बात ऐसे तरीके से करते हैं कि हमें उम्मीद हो जाती है कि वो रख लेंगे, लेकिन उनका मकसद कुछ और होता है कहने का। तो ये चीज़ मुझे अब थोड़ी बहुत समझ आई है और मे बी इन फ्यूचर और बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत इंटरव्यूज़ का और लोगों के साथ इंटरेक्शंस का इस हवाले से।
और मुझे थोड़ी अब ये भी उम्मीद हुई है कि हाँ मेरा जो रेज्यूमे है वो पढ़ा जा रहा है, देखा जा रहा है उसको, और इस तरह से कांटेक्ट लोग कर रहे हैं, दैट इज़ अ गुड साइन। तो दूसरी चीज़ ये है फ्रेंड्स कि मैं बीच में वर्क बीसी गई थी, मेरा वहाँ पे मेरी वर्कशॉप थी, वही रेज्यूमे वर्कशॉप जिसका मैंने आप लोगों के साथ जिक्र किया था। और उस वर्कशॉप का जो है उसमें बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं इस पर इंशाल्लाह एक अलग वीडियो बनाऊँगी। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि है वेज सब्सिडी, जो यहाँ मिलती है कनाडा में। अगर हम न्यू कमर्स हैं और हम वर्क बीसी के थ्रू हम रजिस्टर्ड उनके क्लाइंट्स हैं, तो हमें वेज सब्सिडी मिलती है। वेज सब्सिडी का ये मतलब होता है कि जो भी एम्प्लॉयर है, जो रिक्रूटर है, उसको एक बेनिफिट मिलता है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की तरफ से। वो ये कि वो हमें हमारी जो फ़र्स्ट 3 मंथ्स की सैलरी है वो उनको रीएम्बर्स हो जाती है उस ऑर्गेनाइजेशन को। उसमें से मे बी 50% या थोड़ा कोई एक परसेंटेज है, मे बी 70% उनको वापस मिल जाती है, जो उनके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। उनके बहुत पैसे बच जाते हैं। अगर वो वर्क बीसी के क्लाइंट्स को हायर करते हैं तो उससे उनके काफ़ी सेविंग हो जाती है। ये इसका बेनिफिट है। तो अगर आप लोग कनाडा आ रहे हैं और आप वर्क बीसी, अगर ब्रिटिश कोलंबिया आ रहे हैं, आप वर्क बीसी से एफिलिएट हो जाते हैं, तो आपको ये बेनिफिट हो जाएगा कि आपको वेज सब्सिडी मिल जाएगी। आप अपना वो फॉर्म जो है वेज सब्सिडी का, वो वर्क बीसी से लेकर अपने एम्प्लॉयर को दिखा सकते हैं हायर करने के दौरान। यानी अगर आपको इंटरव्यू कॉल आती है, आप इंटरव्यू में वही लेटर ले जाओ और जाकर उनको दिखाएं कि मेरे पास ये चीज़ भी है जो किसी और क्लाइंट के पास शायद ना हो। ये एक बेनिफिट होगा आपके लिए। तो वो आपको प्रेफर करेंगे। उनको ज़ाहिर है उनके पैसे बच रहे हैं, उनको फ़र्स्ट 3 मंथ्स की सैलरी नहीं फुल देनी पड़ेगी, तो ये एक बेनिफिट होता है। और उस फर्स्ट 3 मंथ्स में हो सकता है वो अगर आपको ट्रेन भी कर देते हैं या आपके ऊपर कुछ खर्च भी होता है उनका पैसा, तो उनको उतना लॉस नहीं होगा और हम इवेंचुअली फ़ायदे में रहेंगे। तो ये एक नई बात थी जो मैंने आप लोगों के साथ सोचा था शेयर करूँगी। अगर आपको लगता है कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो फ़ौरन इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी उन सबके साथ शेयर करें जो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, जो इस वक्त जॉब हंटिंग की जर्नी से गुजर रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।